हमारे इस चैनल पर प्रस्तुत की गई सभी डरावनी कहानियां केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई हैं। इन कहानियों में दर्शाई गई कुछ घटनाएं वास्तविक घटनाओं से प्रेरित हो सकती हैं, लेकिन सभी पात्र, नाम, स्थान और परिस्थितियां पूरी तरह काल्पनिक हैं। कहानी को अधिक रोचक, रोमांचक और मनोरंजक बनाने के लिए इसमें आवश्यकता अनुसार परिवर्तन और काल्पनिक तत्व जोड़े गए हैं। किसी भी व्यक्ति, समुदाय, धर्म या स्थान से समानता पूरी तरह संयोग मात्र है। ये कहानियां किसी भी प्रकार के अंधविश्वास, डर या गलत धारणाओं को बढ़ावा देने का उद्देश्य नहीं रखता। कृपया इसे केवल एक कहानी के रूप में देखें और आनंद लें। बहुत दिनों की बात है। एक गांव में सुरेश जी नाम के एक प्रतिष्ठित व्यापारी रहते थे। गांव में उनकी राशन की दुकान थी, पर उनकी असली आमदनी उनके अनेक खेतों से होती थी। वे गांव के अमीर और सम्मानित लोगों में गिने जाते थे। उनके परिवार में वे स्वयं, उनकी पत्नी कमला देवी और उनकी बूढ़ी माँ रहती थीं। इतना वैभव होने के बावजूद सुरेश जी का मन हमेशा उदास रहता था। शादी के 5 साल बीत जाने के बाद भी उनके कोई संतान नहीं थी। गांव के वैद्य से दवाइयां लीं, मन्नतें मांगी, पर कोई लाभ नहीं हुआ। आखिरकार परिवारजनों की सलाह से उन्होंने पास के एक अनाथ आश्रम से एक 10 साल की बच्ची को गोद लेने का निर्णय किया। उस बच्ची का नाम था सुमित्रा। सुमित्रा के घर आने के बाद मानो घर में रौनक लौट आई। हंसी खुशी से जीवन चलने लगा। 7 साल बीत गए। एक दिन चमत्कार हुआ। कमला देवी गर्भवती हुई। पूरे परिवार में खुशियों की लहर दौड़ गई। 9 महीने बाद उन्होंने एक कन्या को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया ईशानी। सुरेश जी ने इस सौभाग्य का श्रेय सुमित्रा को दिया। उनका मानना था कि उसके कदम घर में आने से ही उन्हें संतान सुख मिला। शुरुआत में वे दोनों बच्चियों का समान ध्यान रखते थे, लेकिन समय के साथ सुरेश जी का व्यवहार बदलने लगा। अब उनका सारा प्रेम अपनी सगी बेटी ईशानी पर केंद्रित होने लगा। छोटी छोटी बातों पर वे सुमित्रा को डांटने और गालियां देने लगे। कमला देवी और बूढ़ी सास ये सब देखती, पर कुछ कह नहीं पाती। धीरे धीरे सुमित्रा के मन में ईर्ष्या, क्रोध और नफरत घर करने लगी। उसके मन में ईशानी को रास्ते से हटाने के काले विचार आने लगे। वो अवसर की तलाश में रहने लगी। उसी दौरान उसकी मुलाकात गांव के ही एक युवक योगेंद्र से हुई। कुछ दिनों की बातचीत में दोनों प्रेम में पड़ गए। सुमित्रा ने अपना सारा दुख योगेंद्र को बता दिया। बस यहीं से षड्यंत्र की नींव पड़ गई। योगेंद्र की नजर सुरेश जी की अपार संपत्ति पर थी। उसने सुमित्रा को उकसाया, सिर्फ ईशानी को मारने से क्या होगा, पूरे परिवार को ही रास्ते से हटा देते हैं, फिर सब कुछ हमारा होगा। पहले सुमित्रा हिचकिचाई, लेकिन धीरे धीरे वो राजी हो गई। एक रात जब सुरेश जी, कमला देवी, ईशानी और बूढ़ी माँ गहरी नींद में थे, सुमित्रा ने चुपके से दरवाजा खोला और योगेंद्र को अंदर बुला लिया। योगेंद्र अपने साथ पेट्रोल लाया था। उसने पूरे घर में पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। कुछ ही पलों में पूरा घर आग की लपटों में घिर गया। पूरा परिवार जलकर मर गया। इस घटना को 1 साल बीत गया। सुमित्रा और योगेंद्र ने शादी कर ली और सुरेश जी की सारी संपत्ति हड़प ली। एक रात 2:30 बजे सुरेश जी के पड़ोसी श्याम जी के घर में रहने वाली किराएदार सुशीला शौच के लिए बाहर आई। अचानक पीछे से किसी ने उसे जोर से धक्का दिया। वो गिर पड़ी और बेहोश हो गई। सुबह जब उसका पति रमेश उठा तो सुशीला घर में नहीं थी। वो घबराकर बाहर निकला, लेकिन जो नजारा उसने देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सुशीला एक पेड़ की ऊंची डाल पर बैठी थी। वो रमेश को घूर रही थी। अचानक वो हंसने लगी और बोली, तेरी बीवी तो जा चुकी है। और अगले ही पल वो जोर जोर से रोने लगी। वो चिल्ला रही थी, छोड़ूंगी नहीं, मार दूंगी, मेरे बच्चे को मार दिया, छोड़ूंगी नहीं। रमेश समझ गया ये उसकी पत्नी नहीं है। उसने तुरंत एक तांत्रिक को बुलाया।
तांत्रिक आते ही सुशीला की देह से आवाज आई, चला जा, मैं बदला लेकर रहूंगी, इस औरत को भी अपने साथ ले जाऊंगी। तांत्रिक बोला, ले जाना है तो ले जाना, लेकिन पहले बता तू है कौन। तब उस देह से जो नाम निकला उसे सुनकर सब सन्न रह गए। मैं कमला देवी हूं। तांत्रिक ने तुरंत मंत्र, हवन और तंत्र क्रिया शुरू की। पूरी रात साधना चली। आखिरकार कमला देवी की आत्मा बोली, मेरा परिवार जला दिया गया, मुझे न्याय चाहिए। तांत्रिक ने वचन दिया, तुझे न्याय मिलेगा, अब इस निर्दोष औरत को छोड़ दे। मंत्रोच्चार के साथ आत्मा शांत हुई और सुशीला बेहोश होकर गिर पड़ी। सुबह उसे होश आया, वो पूरी तरह ठीक थी। तांत्रिक ने सारी बात गांव वालों को बताई। गांव की पंचायत बुलाई गई। सबूतों और तांत्रिक की गवाही से सुमित्रा और योगेंद्र का गुनाह उजागर हो गया। पंचायत ने उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया। अदालत में दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। सारी संपत्ति सरकार ने जब्त कर ली। कहा जाता है उस दिन के बाद कमला देवी की आत्मा को शांति मिली। तो ये थी पूरी कहानी। अगर आपकी नज़र में भी कोई ऐसा रहस्यमय या डरावना हादसा है तो नीचे दी गई ईमेल आईडी पर हमें ज़रूर संदेश भेजें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय श्री राम।